दावत देता हूँ साहबजादा वाला शान साहबजादा फरदारुल हसन कादरी साहब कि मैं बाबा जी हुजूर की बारगाह में अपनी हाल लगवाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, आस्ताना आलिया सौचक शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबियुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदा है अजीज़ो खुदाई में यकता, मोहम्मद हमारे रिसालत में यकता। ख्वाजा अल्लाह रखा शाह पीरे तरीकत है मुर्शिद हमारे विलायत में यकता। हम दो सलात के बाद सदर बज़ मेरे जद्दे अमजद हुजूर सुल्तानुल आशिकीन सज्जादा नशीन दरगाह मुकद्दिसा साहूचक शरीफ दामत बरकातुहुल आलिया निहायत इज्जतों के लायक मेरे बाबा जान और मेरे चचा जान व दीगर मशाइख उज़्ज़ाम उलमाए किराम मेहमानाने गिरामी कद्र, आज का हमारा मौजू है वसीला शेख कामिल की जरूरत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो उस तक पहुंचने का, और जद्दोजहद करो इसकी राह में ताकि तुम फलाह पाओ। मुफस्सिर कुरान जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह आपने इस आयत की तफसीर बयान फरमाई है कि जिस कोई भी चीज जिसके जरिया से किसी तक पहुंचा जाए और उसका कुर्ब हासिल हो वसीला कहलाती है। ईमान, नेक अमाल, गुनाहों से बचना, नेकियों से रग़बत, सुन्नत नबी पर अमल पैरा रहना, ये तमाम चीजें अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया हैं। लेकिन मुर्शिद कामिल जो अपने दिल की रूहानी तवज्जो से अपने मुरीद की आंखों पर बंधी हुई जहालत की पट्टी को उतार दे और उसके दिल में याद इलाही की तड़प पैदा कर दे, उसके वसीला होने में कोई बंदा शक्को शुबा नहीं कर सकता। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी तसरीह फरमाई है कि इस आयत में वसीला से मुराद बैत मुर्शिद है, यानी सालिकाने राह हकीकत ने वसीला से मुराद मुर्शिद लिया है। अगर हम मजीद थोड़ा सा आगे चलें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इस आयत मुबारका में वसीला शेख की तरफ इशारा फरमाया है। फलाहे एहसान की दावत दी जा रही है और इसके लिए पहली शर्त तकवा है। फरमाया गया कि अगर आप राह मारिफत में कदम रखना चाहते हैं तो आप तकवा इख्तियार करें। जब आपने तकवा इख्तियार कर लिया तो फिर आपके लिए तलाश मुर्शिद को मुकद्दम फरमाया गया। वब्तगू इलैहिल वसीला, इसलिए कि पहले साथी लो फिर रास्ता लो। जब साथी यानी कि सामान मुहैया हो गया फिर फरमाया गया वजाहिदू फी सबीलिही। अब अल्लाह की राह में मुजादा करो। मुजादा क्यों करें? लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। अब यहाँ मैं आपको एक सादा सी मिसाल देना चाहूंगा जिसे मेरे वालिद गिरामी ने अपनी तसनीफ लतीफ तजल्लियात मुर्शिद में भी कोट फरमाया है। अगर आपने 10 फुट बुलंदी पर जाना हो तो यकीनन सीढ़ी का वसीला लेना पड़ता है। अगर 100 फुट जाना हो तो यकीनन
लिफ्ट की जरूरत पेश आती है। अगर 1000 फुट जाना हो तो रॉकेट, और अगर 3000 फुट जाना हो तो हवाई जहाज की जरूरत पेश आती है। लेकिन अगर आपने ऊपर जाना ही ना हो, आपने नीचे आना है, तो आपको किसी वसीले की जरूरत नहीं, आप छलांग लगाएं जमीन पर आ जाएंगे। मालूम हुआ जो लोग कामयाबी की तरफ जाते हैं, बुलंदी की तरफ जाते हैं, वसीले की जरूरत उनको पड़ती है। लेकिन जो लोग पस्ती की तरफ आते हैं, तनज़्ज़ुल की तरफ आते हैं, उन्हें वसीला की जरूरत पेश नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात का निजाम ही ऐसा बना दिया है कि यहाँ हर जगह आपको वसीला की जरूरत पेश आएगी, चाहे वो दुनियावी काम हो, दीनी हो या फिर उखरवी हो। याद रहे जो लोग भी अल्लाह के दोस्तों में शुमार हुए हैं वो वसीला से ही हुए हैं। अब चाहे आप मिसाल ले लें दाता गंज बख्श अली अजमेरी की, या फिर सैयदुना गौसुल आजम दस्तगीर की, या फिर मुहद्दिस अलीपुरी की, या मेरे और आपके शेख कामिल कलंदर किबरिया की, ये तमाम वसीले से ही इन आला मुकामात पर फायज हैं। शाह इस्माइल हकी अलैहिर्रहमा, आपने बयान फरमाया है कि हजरत शाह श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह आप किसी मामले में उलझे हुए थे, बड़े परेशान थे, दुआएं कर रहे थे लेकिन कबूल नहीं हो रही थी। इसी परेशानी के आलम में वो अपने शेख हजरत मारूफ करखी की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया हुजूर मैं बड़ा परेशान हूँ, दुआएं कर रहा हूँ लेकिन कबूल नहीं हो रही। आपने फरमाया अल्लाह से अर्ज करो कि मारूफ करखी के नाम पर दुआ कबूल हो, मारूफ करखी के नाम पर दुआ कबूल हो। फरमाते हैं मैंने ऐसे ही किया, मेरी दुआ कबूल हो गई। आगे चलिए, हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी आप फरमाते हैं कि पीरे कामिल की तवज्जो के बगैर कोई बंदा सूफी और आरिफ बिल्ला का मुकाम हासिल नहीं कर सकता। इसके अलावा हजरत अब्दुर रहमान शेरानी अलैहिर्रहमा ने भी फरमाया है कि जब बातनी निजास्तों को दूर करना वाजिब है तो इन निजास्तों को दूर करने का तरीका यानी कि तरीकत सीखना भी वाजिब होगा। मजीद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स खुद अपनी इस्लाह करने लगे तो उसको कुछ फायदा ना होगा अगरचे वो हजारों किताबें हिफ्ज कर ले। इसीलिए मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ के अंदर फरमाया था, हेज चीजें खुद ब खुद चीजें न शुद्ध, हेज चीजें खुद ब खुद चीजें न शुद्ध, हेज आहने खुद ब खुद तेगे न शुद्ध। हेज हलवाई नशुद उस्ताद कार ताकि शागिर्द शकर रेजे नशुद, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेजी नशुद। फरमाते हैं कि घटिया चीज कभी खुद ब खुद आला नहीं हो सकती, कोई लोहा खुद ब खुद तलवार नहीं बन सकता जब तक कि वो किसी लोहार के हाथों ना गुजर जाए। फरमाते हैं कि कोई हलवाई अपने काम का उस्ताद नहीं बन सकता जब तक कि वो किसी शकर रेज की शागिर्दी ना करे। मजीद फरमाते हैं कि मैं खुद भी मौलाना रूम ना बन सकता था जब तक कि मैं हजरत शाह शम्स तबरेज अलैहिर्रहमा की गुलामी ना करता। ये हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसा पकीज़ा वसीला अता फरमाया है। अब ये हमारे पे है कि हम अपने इस वसीले के साथ ताल्लुक को कितना मजबूत करते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने शयूख के साथ अपने इस वसीले को मजबूत करें ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके। यार जिंदा सोबत वाकी वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।